अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कल DGSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से हल्कों में खुशियाँ मनाई गई थी और कहा जा रहा था कि इमरान खान जो कि मुल्क में साजिश की बात करते थे, एक गैर मुल्की साजिश की बात करते थे, उनके बयानों को शिकस्त हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खिलाफ एक चार्ज शीट है। और बिलावल भुट्टो ने भी कहा, मरियम नवाज ने भी कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये एक ठंडी हवा का झोंका है जो कि इमरान खान के खिलाफ जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि आज इमरान खान का झूठ पकड़ा गया कि खुद फौज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आकर कहा कि साजिश नहीं बल्कि मुदाखलत हुई। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने मुताबिक साजिश और मुदाखलत को डिफाइन करने लगे। और उस वक्त हमने कहा था कि जनाब ये शादियाने मत बजाएं, ये खुशियाँ मत मचाएं और ये जो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं इमरान खान के खिलाफ फैसला आने पर जो बातें की जा रही हैं और एक जो प्रोडिक्शन एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, जैसे किसी हाई कोर्ट या अदालत ने कोई फैसला सुना दिया हो, तो हमने कहा था कि मिठाइयाँ मत बांटें कि ये ना हो कि आपको वक्त आने पर ये मिठाइयाँ उगलनी पड़े। तो इस वक्त रद्द अमल आना शुरू हो गया और ये हमने पहले भी कहा था कि DGSPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पहले से ज़रा मुख्तलिफ है और इस वक्त जो टाइमिंग है मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो इस पर डिस्कशन मज़ीद खुलेगी और इस पर न सिर्फ अवामी हलकों में बल्कि सियासी हलकों में भी रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। और उसके अलावा एक और बड़ी अहम तरीन बात ये कि अमेरिका ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया है जो कि इस मामले को मज़ीद पेचीदा करता है। अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से एक बड़ा अहम तरीन बयान सामने आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, वो भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद इमरान खान ने अब राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। एक बात याद रखिएगा, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तब वो कुछ नहीं बोल सकते थे, कुछ चीज़ें जानने के बावजूद वो अल्फाज का चुनाव बड़े एहतियात के साथ करते थे, क्योंकि जब एक शख्स किसी मुल्क का वज़ीर आज़म होता तो जनाब उसको बड़ा सोच समझ कर बात करना पड़ती है, क्योंकि उसके अल्फाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो बातें, उसके जो सेंटेंस है जो वो अदा करता है वो शख्स, उस पर बड़ा गौर किया जाता है, ना सिर्फ आवामी सतह पर, ना मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी उसके अल्फाज पर गौर किया जाता है, उससे चीज़ें प्रेडिक्ट की जाती है। तो इसलिए इमरान खान बड़ा सोच समझ कर बोलते थे, कई चीज़ों पर बर्दाश्त कर जाते थे, चुप रहते थे। लेकिन अब वो वज़ीर आज़म नहीं है, अब वो अवामी हलकों में उतर चुके हैं, अब वो पोजीशन में भी नहीं है, अब वो बाउंड नहीं है किसी चीज़ के, वो कुछ भी कह सकते हैं, जो उनके दिल में राज दफन है वो कह सकते हैं। और एक बात याद रखेगा, जब दो शख्स एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, फैसले करते हैं, तो दोनों शख्स एक दूसरे के राजों से आगाह होते हैं। एक तरफ से राज खोली जाए तो दूसरा शख्स भी यकीनन राज खोलेगा और यही अगर राज खोलने का जो सिलसिला है वो जारी रहा तो जनाब हालात मुश्किल हो जाएंगे मुल्की सतह पर भी। और जो सियासी हालात हैं जो मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर लोग जो सोच रहे हैं वो भी काफ़ी पेचीदा हो जाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, शेख रशीद ने बड़ा अहम तरीन बयान जारी किया है और उसके बाद फवाद चौधरी ने भी कहा है। शेख रशीद ने कहा कि DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि ये नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अब एक नया कट्टा खोल के रख दिया। उन्होंने कहा था जब हालात बेहतरी की तरफ आ रहे थे, क्योंकि अवाम 1 या 2 या 3 दिन के बाद चीज़ें भूलना शुरू कर देती है। पाकिस्तानी की बड़ी बुरी आदत है कि वो बहुत जल्द भूल जाते हैं पाकिस्तानी अवाम। तो उन्होंने कहा था कि जब हालात सेट हो रहे थे, अवाम चीज़ें भूलना शुरू हो चुकी थी, आपने फिर एक बार इस बहस को नया एक सांस दिया, एक नई जिंदगी दी है। आपने जो बातें की हैं 9 अप्रैल के बारे में, जो बातें की हैं कि मुदाखलत नहीं साजिश थी, अब जो होना था वो हो गया, जो रजीम चेंज करने का मामला था वो हो चुका है, लेकिन एक नया कट्टा खुल गया, एक नई बहस शुरू हो चुकी है और ये बहस जल्दी ख़त्म नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ। तो शेख रशीद ने इस तरह की बात किया और इसके बाद फवाद चौधरी ने भी कुछ सवालात किए थे कि फवाद चौधरी ने तो कहा ये जो DGSPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये जो कौमी सलामती कमेटी का इलामिया था बिल्कुल उसकी तौसीक करती है। उन्होंने कहा कि मुदाखलत और साजिश में कोई फ़र्क नहीं है। वो अलग बात है कि अब सोशल मीडिया पर अवाम मुदाखलत और साजिश में खुद डिफाइन कर रहे हैं अपने अपने तरीक़ों से। कुछ लोग कह रहे हैं मुदाखलत और साजिश एक है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मुदाखलत जो है वो साजिश से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इमरान खान ने क्या बताया, क्या कहा है, जिस रात से पर्दा उठाया वो आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद अमेरिका ने जो नया जो कट्टा खोला है वो भी आपको बताऊँगा। नाज़रीन मोहतरम, इमरान खान ने कहा है कि जो काजी फायज ईसा के बारे में जो एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था कैप्शन के बारे में, वो हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी। और कुछ हल्के जो कन्फर्म्ड हल्के हैं वो कह रहे हैं कि ये आर्किटेक्चर इस मामले का कुछ कोई और था, ये कहाँ इंजीनियर हुआ था ये फैसला कि काजी फायज ईसा के खिलाफ मुकदमा करना, जो भी सदारती रेफरेंस दायर करना है, इसका फैसला इमरान खान ने नहीं किया, इसका फैसला करने वाला इसका आर्किटेक्चर कोई और था। वो आर्किटेक्चर कौन था, इस चीज़ से पर्दा नहीं उठाया गया। और खैर इमरान खान ने ये बात मान ली है कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी।
और अब बात करें अमेरिका की, तो जनाब अमेरिका ने क्या नया कट्टा खोला है। तो जनाब अमेरिका कहते हैं कि अमेरिका साहब कहते हैं कि गैर मुल्की साजिश के मुतालिक DJSPR के बयान से हम इत्तफाक करते हैं, और ये वो नया कट्टा है जो अमेरिका ने खोला है। अमेरिका ने कहा है कि जो DJSPR कहते हैं वो ठीक कहते हैं। ये अमेरिका ने बड़ी सोच समझ कर चाल खेली है कि जो एक बात की जा रही है कि कॉन्फ्रेंस में जो बात की गई वो इमरान खान के बयान के मुखालिफ है, और अमेरिका ने फिर DJSPR के हमायत बयान देकर एक नई फूट डालने का, एक नई साजिश रचाने का एक फैसला किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका ने एक रोज कबल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिए गए बयान से इत्तफाक किया है। सहाफी ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान के फौजी तर्जुमान ने कहा है कि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये मालूम हो सके कि अमेरिका ने धमकी दी थी या इमरान खान की हुकूमत को हटाने की साजिश में अमेरिका मुलविस था। इस पर आपका क्या तबसरा होगा, ये नेड प्राइस से पूछा गया। एक सहाफी ने क्वेश्चन किया तो नेड प्राइस ने जवाब दिया कि हम इस पर इत्तफाक करते हैं, और अजीब व गरीब सूरत हाल है। जो चीज़ नहीं बयान की गई उसको अपने रंग से बयान करने की कोशिश की गई अमेरिका की जानिब से, क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि इस वक्त अवाम फौज के खिलाफ बयानिया को थामे हुए है, और एक गलत बात है, आप अपने इदारे को बदनाम करते हैं, अपने इदारे के खिलाफ गालम गलोच करते हैं, बदनामी करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, तो दूसरे तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब आप अपनों के खिलाफ होंगे तो जनाब एक बात याद रखेगा कि दुश्मन उसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो जनाब उन्होंने ब्रीफिंग में एक और बात की है। नेड प्राइस ने कहा है कि हम बशमूल इंसानी हकूक़ के एहतराम समेत आइनी और जमहूरी सोलों की मुकम्मल पासदारी करते हैं, और हम पाकिस्तान दुनिया भर में एक सियासी जमात पर दूसरी सियासी जमात को तरजीह नहीं देते। उन्होंने तो जनाब मानना ही कहा है। रजीम चेंज की बात की जाए तो अमेरिका ने कितने ममालिक रजीम चेंज नहीं किए, इराक देख लें, ईरान देख लें, कुवैत देख लें, श्रीलंका वगैरह देख लें, और इस तरह के जो ममालिक हैं वहाँ रजीम चेंज करने की कोशिश की गई है, और इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। और अगर इस जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ है इस पर भी तहकीकात करवाई जाए तो उन रिपोर्ट्स में एक और रिपोर्ट ये भी ऐड हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बार रजीम चेंज करवाया गया है। वो अलग बात है कि हमारे हुक्मरान बोलने की ताकत, हैसियत नहीं रखते थे अमेरिका के खिलाफ। वो इमरान खान था जिसने कहा कि रजीम चेंज करने की कोशिश की गई है। कुछ भी हो, अवाम को और तमाम हल्कों को ये बात मानना होगी कि अमेरिका ने रजीम चेंज किया है। अमेरिका पहले ही बहुत सी कोशिश कर चुका है। पहले हमारे वज़ीर आज़म को रस्ते से हटाया जाता था, लेकिन इमरान खान को रस्ते से हटाना मुश्किल था तो रजीम ही चेंज कर दिया गया। इस वक्त ये हालात हैं, और अब देखते हैं कि मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल आता है इस पर। और अब इमरान खान का कराची में जलसा भी है, उसमें देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं। लिहाजा ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।